नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। चौकीदार चोर है, ये नारा राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान दिया था और इसलिए दिया था क्योंकि राहुल गांधी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर, कुछ कारोबारियों के साथ मिलकर देश का पैसा लूट रहे थे और उन्हें देश से भगा रहे थे। जैसे कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी देश से भाग गए, बैंकों को चूना लगाकर, लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाकर, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिलीभगत है, यह आरोप राहुल गांधी ने लगाया था और कांग्रेस हमेशा से लगाती रहती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उसी नीरव मोदी को देश में जब लाने की सरकार कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश में लगी हुई है कि नीरव मोदी यहां आए, उस पे जो भारतीय कानून है, भारतीय कानून के तहत उसको सजा दिलाई जाए, उसकी संपत्तियों को जब्त किया जाए और जो उसने फ्रॉड किया है, जो धोखाधड़ी की है, जो बैंकों को चूना लगाया है, उसकी सजा उसे मिले। लेकिन उस नीरव मोदी को बचाने में कांग्रेस जी जान से जुटी हुई है। ये जानकर आपको हैरानी होगी। अब यह समझ से परे है कि जिस नीरव मोदी ने भारत देश को चूना लगाया है, देश के करोड़ों रुपए लेकर जो फरार हो गया, उससे कांग्रेस क्यों बचाना चाहती है। यह सवाल बीजेपी का भी है और यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि अब जो अपडेट आया है वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि देश का पैसा लूटकर भागे हुए आरोपियों को बचाने में देश के 2 पूर्व न्यायाधीश लगे हुए हैं। जी हां, जो इस देश के पूर्व जज रह चुके हैं वो नीरव मोदी को बचाने में लगे हुए हैं और विदेश के कोर्ट में जाकर वो गवाही दे रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है, भारत की बदनामी कर रहे हैं विदेश के कोर्ट में जाकर, और इसलिए नीरव मोदी को आप प्रत्यर्पित मत करिए, भारत में मत भेजिए, क्योंकि उसके साथ यहां पर न्याय नहीं होगा। कौन है वो जज, क्यों ये कर रहे हैं, कांग्रेस से उनका क्या संबंध है, सब बताऊंगा आगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि भारत सरकार की कोशिशें रंग लाती हुई दिख रही है और भारत सरकार जो अपना पक्ष रख रही है ब्रिटेन की अदालत में, उसमें बड़ा अपडेट यह है कि यूके की जो कोर्ट है, यूनाइटेड किंगडम की एक जो अदालत है, उसने 25 फरवरी को जो हीरा व्यापारी भगोड़ा नीरव मोदी है उसे भारत में प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी है। और इस दौरान न्यायाधीश जो है उन्होंने कहा कि हीरा व्यापारी जो है नीरव मोदी, उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है मामला दर्ज करने के लिए और इसीलिए उन्हें प्रत्यर्पित किया जाता है, क्योंकि उन्हें न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा और उसकी जो भी है वो कड़े सबूत है उसके खिलाफ। और जिला न्यायाधीश जो है सैमुअल गुजी, जिन्होंने फैसला सुना है, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ने सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को डराने के लिए साजिश रची है, इसलिए वो पहली नज़र में जो है वो प्रत्यर्पण उनका जो प्रत्यर्पण के खिलाफ जो याचिका की, इसको रद्द किया जाता है और आपको भारत भेजा जाए, क्योंकि आप यहाँ बैठकर साजिशें रच रहे हैं, अपने सबूतों को मिटा रहे हैं, गवाहों को डरा धमका रहे हैं। ये वहाँ की कोर्ट ने बात कही, ब्रिटेन की कोर्ट ने, और उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। मतलब उसको भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। ऐसा नहीं है, अभी भी अड़चने हैं, क्योंकि वो ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। और सोचिए आप कि जिस नीरव मोदी को भारत सरकार ने पूरी जी जान लगा दी है भारत लाने में, उसको भारत लाने में रोड़ा कौन बन रहा है? उसको भारत लाने में रोड़ा कोई विदेशी कानून या विदेश के लोग, विदेश के जज नहीं बन रहे हैं। वो जज तो भारत के पक्ष में फैसला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत जो है वहां पर आप साजिशें रच रहे हैं और आपको भारत प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। लेकिन भारत के जो तो पूर्व जज है, पूर्व न्यायाधीश जो है, वो नीरव मोदी के पक्ष में वहां पर पैरवी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और भारतीय न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहां जाकर वहां के कोर्ट में मार्कंडेय काटजू, इनके बारे में क्या ही बताएं आपको, इनके आप ट्वीट पढ़कर इनके बारे में इनके आप अपना मत बना सकते हैं कि ये क्या है, कौन है और किस एजेंडे के तहत काम करते हैं। ये उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि वो इस देश के पूर्व न्यायाधीश हैं और वो विदेश में जाकर, इस यूके की अदालत में जाकर नीरव मोदी के पक्ष में बयान देते हैं और क्या कहते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। उनके एक एक शब्द में आपको बताता हूं। हालांकि इस दौरान आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत बेइज्जती हुई है मार्कंडेय काटजू की, वहां पर विदेश की अदालत में खूब लताड़ लगाई है जज ने और उनको खरी खोटी सुनाई है और उनको एक तरह से सुनाकर
बेरंग लौटाया है और बता दिया है कि आपका एजेंडा क्या है। आप एजेंडा चलाने वाले जज हैं, पूर्व जज है। ये लताड़ लगाते हुए ब्रिटेन की कोर्ट ने इन्हें भगाया। यूके के जो जज है, यूके कोर्ट के जज सैम गूजी, उन्होंने जो है रिटायर्ड जज जो है वो मार्कंडे काटजू को जमकर लताड़ लगाई है। काटजू ने गवाही दी थी, तो उस पे पक्ष गवाही के इसमें सवाल उठाते हुए इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वेस्टमिंस्टर कोर्ट में एक एक्सपर्ट के रूप में नीरव मोदी के पक्ष में काटजू ने अपनी गवाही दी थी। और काटजू ने क्या कहा था पहले ये सुन लीजिए, ये पहले मैं आपको बता देता हूं। काटजू ने कहा था कि भारत में जुडिशियरी का अधिकांश हिस्सा भ्रष्ट है और जांच एजेंसियां सरकार की ओर झुकाव रखती है, लिहाजा नीरव मोदी को भारत में निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा। ये एक इस देश के पूर्व जज का बयान है कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं है और इस देश में न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए आप उनको प्रत्यर्पित भारत में मत करिए। अब इस बयान के बाद आपको क्या कहना है इस जज के बारे में और इनके एजेंडे के बारे में, और क्यों ये कह रहे हैं? एक भारत का भगोड़ा है, भारत के पैसे लेकर भागा है, इसमें मार्कंडे काटजू का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? क्यों वो ये चाहते हैं कि नीरव मोदी भारत न आए? क्या नीरव मोदी भारत आने के बाद असली गुनहगारों के नाम उगल देगा? इसलिए मार्कंडे काटजू पीछे से बैकिंग कर रहे हैं, बचा रहे हैं उन्हें, ताकि नीरव मोदी यहां न आ पाए। जो असली गुनहगार है, जिन्होंने उनको इस फ्रॉड में मदद की, वो सामने ना आ पाए, इसलिए ये कर रहे हैं। या इनके पीछे और कोई एजेंडा है? ये इनको बताना चाहिए कि जो भारत का भगोड़ा है, देश का भगोड़ा है, दूसरे देश की अदालत उसको भारत भेजना चाहती है और वो उसके पक्ष में बयान क्यों दे रहे हैं? अकेले ये नहीं है, एक दूसरे जज भी है, पूर्व जज थिप्से। ये कांग्रेस के मौजूदा मेंबर है, राहुल गांधी की मौजूदगी में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी और इन्होंने भी उनके पक्ष में गवाही दी थी। तब बीजेपी ने इन पर सवाल भी उठाया था कि कांग्रेस ही नीरव मोदी को चाहती है कि भारत में न लाया जाए, बचाया जाए, वही उनको बचा रहे हैं। तो ये सारा नेक्सस अब आप समझ लीजिए कि किस स्तर पर साजिशें होती हैं। देश में तो कहा जाता है कि मोदी सरकार जो है वो बाहर भगा रही है, कारोबारियों को पैसा दे रही है, लोन दे रही है और पैसे लूट के घोटाले करके विदेश में भाग जा रहे हैं। लेकिन जब वही सरकार उन आरोपियों को विदेश से लाने की कोशिशों में लगी रहती है, वहां कोशिशें करती है, तो यहां से उसमें अड़ंगा डाला जाता है और इस देश के पूर्व जज इस काम में लगे हुए हैं। तो इस साजिश को आप समझिए। हम तो टूल किट और इसी में उलझे हुए थे, लेकिन टूल किट से बड़ी बड़ी साजिशें जो हैं वो हो रही है और उन साजिशों को समझने की जरूरत है कि कौन लोग हैं, वो क्यों नहीं चाहते कि इस देश का पैसा जो लूट कर भागा हुआ नीरव मोदी है या मेहुल चौकसी है वो लौट के इस देश में आए। उनका क्या इंटरेस्ट है, ये इन थिप्से पूर्व जज जो कांग्रेस के मेंबर भी है मौजूदा, उन्हें बताना चाहिए। और राहुल गांधी को भी इस पर सफाई देनी चाहिए कि जो इस मामले में आप चौकीदार चोर कहते हैं, तो वहीं आपके पार्टी का ही एक सदस्य वहां जाकर नीरव मोदी को क्यों बचा रहा है? क्या आपके इशारे पर बचा रहा है या आपको डर लग रहा है कि नीरव मोदी अगर यहां आ जाएंगे तो वो आपके राज खोल देंगे? क्योंकि बीजेपी आरोप लगाते रही है। रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि राहुल गांधी के साथ एक पार्टी में शामिल हुए थे नीरव मोदी, और संबित पात्रा ने भी एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट को आप देख सकते हैं, ये वो ट्वीट है जब 2020 में संबित पात्रा ने कहा था कि भारत में राहुल गांधी नीरव मोदी को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं और दूसरी तरफ राहुल के खास और कांग्रेस के अभय थिप्से पूर्व जज नीरव मोदी के पक्ष में गवाह बनते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो राहुल नहीं चाहते हैं नीरव मोदी भारत आए? उस रात पार्टी में राहुल और नीरव में क्या लेन देन हुई थी? तो आपको बता दें कि अभय थिप्से जो पूर्व जज है, उन्होंने क्या गवाही दी थी माफ करिएगा नीरव मोदी के पक्ष में, वो भी आपको बता देते हैं। नीरव मोदी के पक्ष में अभय थिप्से ने तब कोर्ट में कहा था कि आपके साथ धोखा न हुआ हो तब तक भारतीय कानून के तहत धोखाधड़ी का केस नहीं बन सकता है। अगर LOU करने में धोखाधड़ी नहीं हुई है तो इसमें धोखे का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये कह रहे अभय थिप्से। अभय थिप्से के मुताबिक नीरव मोदी ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। ये कांग्रेस के मेंबर है और कांग्रेस के मेंबर ये कह रहे हैं विदेश के कोर्ट में जाकर कि नीरव मोदी ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, लेकिन उन्हीं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कहते हैं कि नीरव मोदी पैसे लेकर भाग गए हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि मोदी चोर हैं और दूसरी तरफ उसी नीरव मोदी को बचाने में कांग्रेस पार्टी के सदस्य विदेश की अदालत में जाकर सफाई दे रहे हैं। तो इस खेल को, इस नेक्सस को, इस साजिश को समझने की जरूरत है। यह खबरें आपको टीवी में इतने विस्तार से नहीं मिलेगी और कोई इसको दिखा भी नहीं रहा है, लेकिन इस साजिश को समझने की जरूरत है कि मार्कंडे काटजू और अजय थिप्से नीरव मोदी को क्यों बचा रहे हैं। अब आते हैं कि विदेशी कोर्ट ने क्या कहा।
अजय जो मार्कंडेय काटजू है उनको बहुत बुरी तरह लताड़ लगाई है और उनको लताड़ लगाने के साथ उनको उनकी जगह भी दिखा दी है कि आप आपके देश के साथ क्या कर रहे हैं। तो काटजू की गवाही पर सवाल उठाते हुए जो गुजी है, सैमुअल गुजी, उन्होंने कहा कि काटजू ने भारतीय जुडिशरी में इतने ऊंचे ओहदे पर काम किया है, इसके बावजूद उनकी पहचान ऐसे मुखर आलोचक के रूप में रही है जिनका अपना एजेंडा होता है। मुझे उनके सबूत के साथ ही उनका व्यवहार भी सवालों के घेरे में लगा। इस दौरान जज सैम गुजी जो थे उन्होंने काटजू की पूर्व सीजेआई पर की गई एक टिप्पणी का भी हवाला दिया। आपको याद होगा जब पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था तो काटजू ने फेसबुक पोस्ट में इसकी कड़ी आलोचना की थी, जबकि काटजू रिटायरमेंट के बाद खुद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य बने थे। मतलब ये दोहरा मापदंड, आप खुद तो रिटायर्ड होने के बाद एक पद पर आप बैठ सकते, लेकिन दूसरा कोई सीजेआई अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है तो उस पर आपने सवाल उठाया था। तो ये आपका दोहरा मापदंड है, इसलिए उस यूके के जज ने आपको लताड़ लगाई थी और इस प्रत्यर्पण को मंजूरी देते हुए जज ने दोनों थिप्से और काटजू दोनों को लताड़ लगाई और दोनों के दावों को खारिज कर दिया। कहा कि आपकी कोई एक्सपर्ट राय को हम मानते नहीं हैं क्योंकि आप एक एजेंडे के तहत यहां आए हुए हैं और भारतीय कानून के तहत धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के क्राइटेरिया को ये जो पूरा करता है और इसलिए आप इस तरह की वो मत दीजिए, यहाँ पर दलील मत दीजिए। आपका एजेंडा संदेह के घेरे में, आपकी वो भी और आपका एजेंडा भी इससे पता चलता है। तो ये पूरा मामला है, बहुत बुरी तरह लताड़ लगी है विदेश के कोर्ट में। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से देश के दो पूर्व न्यायाधीश देश के आरोपी को जाकर विदेश में बचा रहे हैं और इससे बड़ी बात है कि उसे बचाने के लिए इतने निचले स्तर पर ये गिर रहे हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में विदेश में जाकर ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था भ्रष्ट है, यहाँ उसे न्याय नहीं मिल पाएगा और जो जांच एजेंसियां है वो सरकार की ओर झुकी हुई है। तो इस पर जो है एक विचार करने की ज़रूरत है, इस साजिश को समझने की ज़रूरत है। और ये जो नेक्सस पूरा चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम लोग टूल किट में उलझे हुए हैं, लेकिन टूल किट से बड़ी बड़ी साजिश है किस स्तर पर हो रही है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये रहा भारत के पूर्व दो जजों का कारनामा और कैसे उन्हें लताड़ लगी, विदेशी जज ने कैसे उन्हें उनकी जगह दिखाई कि आप एक एजेंडा परोसने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और उन्हें लताड़ लगाई और भगा दिया उस कोर्ट में, उस गवाही को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इस पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये आपसे गुजारिश है, ताकि ये लोगों को पता चल सके कि जो चौकीदार चोर है का नारा देते हैं वही लोग जो है बैकएंड से कैसे कुछ लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। ये आरोप बीजेपी के हैं, ये पता चलना चाहिए देश की जनता को कि किस तरह से इंटरनेशनल स्तर पर साजिशें होती है और भारत के जो गद्दार है, धोखेबाज है, उनको बचाने की कोशिशें इन्हीं लोगों की ओर से होती है जो लोग यहाँ पर सवाल उठाते हैं। और ऐसी खबरों के लिए आप वीके न्यूज़ देखते रहिए। खबरें अगर अच्छी लगती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।